दोस्तों नमस्ते। मैं एक यूट्यूबर हूं और यूट्यूबर की हैसियत से मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। मैं यहाँ जाऊं, मैं वहाँ जाऊं और उससे कुछ आपके सामने लाऊं, ये मुझसे हो नहीं सकता क्योंकि संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि पैसे की कमी होती है। ऐसा मैंने आज तक नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं अयोध्या जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज जाता हूँ, वहाँ पर से वीडियो करता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। मैं श्रृंगवेरपुर जाता हूँ, मैं चित्रकूट पर जाता हूँ, मैं दक्षिण भारत में जाता हूँ, मैं उत्तर भारत के भिन्न भिन्न अंगों पर जाता हूँ और वहाँ जाकर बात करता हूँ। जो बात मुझे आप तक पहुँचानी है वह बात मैं आप तक पहुँचाने के लिए, उन चीज़ों को दिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं आपसे बात करता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसका मुझे फ़ायदा भी होता है। मैं यूट्यूब पर अच्छी खासी कमाई भी कर लेता हूँ और मैं छाती ठोक कर ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पर मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। कटोरा लेके, जीपे का कटोरा, फ़ोन पे का कटोरा लेके भी बैठा हूँ, मांगने वाला हूँ, मांगता हूँ, लोग दिल खोल कर दे देते हैं और इतने पैसे तो मुझे मिल जाते हैं कि मैं इन सारी जगह पर घूम घूम कर बातें बता सकूं। आपको जो सुनना है, मुझे जो दिखाना है, वो सारी बातें हो सकती है। लेकिन बहुत सारे पैसे कमा कर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को आपके सामने रखना नहीं चाहते। मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये बोलते रहते हैं। सेलेक्टिवली गरीबी दिखाते हैं और गरीबी भी ऐसी जगह दिखाते हैं जब उनको वहाँ पर जाना नहीं होता है। दीपके का आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था और उस आंदोलन को बोलकर बताने वाले, दिखाने वाले लोग झारखंड की रांची में बिल्कुल नहीं जाते हैं क्योंकि रांची में जाने के बाद उनको पैसे कम पड़ने लगते हैं, उनकी मर्यादाएं सामने आने लगती है और वो दुनिया के सामने आकर रविश कुमार बोल जाते हैं। सुनिए। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं, फेसबुक पर कई बार लिखा है और परीक्षा को लेकर जब छात्र संदेश भेजते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी लिखा है। सुना? मतलब रांची में जाने के लिए संसाधन नहीं है, कमी है, पैसे नहीं हैं और वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। उनके जैसे यूट्यूबर और हमारे जैसे यूट्यूबर की एक फर्क बताता हूं। मुझे बताते हुए अभिमान है, कोई शर्म की बात नहीं है, या ये दिखाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। कितना मिलता है ये आपको एक चार्ट के जरिए दिखा देता हूं। अगर चार्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। जरा इन चीज़ों को देख लीजिए। एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कम से कम 2.5 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे। ये आपने देखा है। तो ये 2.5 लाख रुपए कम से कम कमाने वाला मैं 1 लाख रुपए इसकी व्यवस्था को चलाने में खर्च कर देता हूं। 1 लाख रुपए चलाने में खर्च कर देता हूं और बचे पैसे मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाती है और उससे भी बचे पैसे में मैं उत्तर प्रदेश चला जाता हूं, मध्य प्रदेश चला जाता हूं, दक्षिण भारत में चला जाता हूं और कई वीडियो आपके सामने मैंने वहां से भी रखे हैं कि किस तरह की बातें होती रहती है। कहीं चुनाव में जाता हूं। लगभग हिंदी में 2 लाख सब्सक्राइबर वाला मैं, 2 लाख सब्सक्राइबर वाला मैं, मराठी में 7.5 पौने 8 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। कुल मिलाकर अभी 10 लाख दोनों चैनल के मिलाकर भी होने के लिए 18-19 हज़ार सब्सक्राइबर कम ही हैं और मुझे इतने पैसे मिलते हैं। जरा रविश कुमार का चैनल देख लीजिए, मुझसे कई ज़्यादा सब्सक्राइबर है, कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मुझसे कई ज़्यादा व्यूज़ उनके वीडियो को मिलती है। रविश कुमार से आधे व्यू कमाकर मैं 2.5 लाख महीना कमा लेता हूं। तो रविश कुमार कितने कमा लेते होंगे सोचिए। कम से कम 5 लाख का तो गूगल रेमिटेंस उनका होगा। और संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। ये बात कहते हुए रविश कुमार को शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? कम से कम ये सेलेक्टिवनेस यहां पे तो छोड़ दीजिए। ये खुले तौर पर बोल दीजिए कि आपको जाना नहीं है,
क्योंकि रांची में चल रहा विद्यार्थियों का प्रदर्शन या कर्नाटक में होने वाला विद्यार्थियों का प्रदर्शन आपके मालिक के खिलाफ है, और जो मालिक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे उस पर आप क्यों बात करेंगे। ये दीप के जब रांची में प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो टाइफाइड ग्रस्त हो जाता है और कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, कुछ वीडियो दिखाता हूं। दीप के घर मीटिंग हुई, वहां पर दीप के बालकनी में आकर, टेरेस पे आकर सबको हाय बाय करने लगा। जा देखिए। दीपके को टाइफाइड था, लेकिन दीपके फिर भी कैन कौन सा था मुझे पता नहीं है, माइल्ड वाला था, स्ट्रांग वाला था, या क्या कोल्ड ड्रिंक्स वाला था, या कोक वाला था। टाइफाइड में ऐसे पीते हैं या नहीं पीते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पीते हुए भी दिखाई दिए। सारे सहकारी, क्या डंका पीटा है न्यूज़ चैनल ने। वो इतने गरीब है कि दिल्ली से संभाजी नगर तक वो क्या इकोनॉमी क्लास से आए, ट्विन शेयर रूम करके रहे। अरे क्या बात है यार, कौन से होटल में रही है तो बोल दो, ट्विन शेयर करके, होटल का नाम भी बता दो। ट्विन शेयर रूम करके रहे, इकोनॉमी क्लास से आए। इससे अच्छा था कि ट्रेन से आए बोलते तो अच्छा होता, क्योंकि अभी दिल्ली का टिकट तो 8,000 या 9,000 के आगे ही होगा। आने जाने का पकड़ लिया तो 20,000 का खर्चा होगा। इतना तो खर्चा कॉकरोच वाले गरीब लोग कर ही सकते हैं, और इन लोगों के पास रांची जाने के लिए समय नहीं था। टाइफाइड से ठीक होऊंगा तो जाऊंगा। दीप के टाइफाइड था, सौरभ दास को क्या हुआ था, बाकी उन महिलाओं को क्या हुआ था जो जा नहीं सकी। इनको जाना नहीं था क्योंकि इनके मालिक के खिलाफ था वो, इसीलिए वो नहीं गए। और रविश कुमार जैसे लोग इस बात को हम कर नहीं सकते ऐसा बोलकर, जा नहीं सकते ऐसा बोलकर टालने की कोशिश हो रही है। मैं तो कहता हूं जाइए ही मत। क्यों जाना चाहते हैं? वहां जाएंगे तो अलग रंग चढ़ेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगी, मेरा लिंग मेरा अधिकार वाली गैंग आ जाएगी। इससे अच्छा है आप वहां नहीं जाते। वहां के विद्यार्थियों को बड़ी शांततामय तरीके से अपना आंदोलन करने दीजिए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज, एनालायझर